देखो, तो बात ये है सिरसा के लोगों का और अपार प्रेम ये चौधरी दलबीर सिंह जी को मिला, मुझे मिला। बेशक मैं यहाँ से चुनाव लड़ी ना लड़ी, लेकिन हमारा नाता हमेशा मैंने कभी चुनाव के साथ जोड़कर अपने रिश्ते को नहीं देखा है। लोगों का प्यार है। इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगी कि अम्बाला, जब मैं अपने घर का ज़िला, वहाँ पे तो लोग मुझे इतना जानते भी नहीं थे। नाम सुना होगा, लेकिन व्यक्तिगत रूप से कुछ ही लोग जानते थे आप। लेकिन वहाँ के लोगों ने भी मुझे अपार प्रेम दिया, आशीर्वाद दिया। 2 बार मैं यहाँ से सांसद बनी, 2 बार मैं अम्बाला से सांसद बनी। तो मैं तो शुक्रगुजार हूँ लोगों की भी, अपने नेतृत्व की भी और भगवान की भी, कि मुझे इतना प्यार मिला है। लेकिन फैसला मेरी हाई कमांड करेगी। मैडम एक सवाल ये बताइए, जिस तरह से आम आदमी पार्टी या कांग्रेस के जो एमपी है उनकी शॉपिंग हो रही है, और रवनीत बिट्टू जो लुधियाना से एमपी है कांग्रेस की सीटिंग, उन्होंने ये कहा कि इन चुनावों के बाद दिल्ली की और पंजाब की सरकार गिर जाएगी। मतलब इस तरह की व्यवस्था में कांग्रेस किस तरह से लड़ेगी? देखो, ये हमने पहली बार नहीं देखा। कई बार तो इतिहास में कांग्रेस पार्टी का स्प्लिट हुआ। इंदिरा जी अकेली खड़ी रह गई थी, अकेली खड़ी थी। उस समय मेरे पिताजी स्वर्गीय चौधरी दलबीर सिंह जी हरियाणा के पीसीसी अध्यक्ष बनाए गए थे, क्योंकि पार्टी सारी चली गई थी, हमारा दफ्तर भी चला गया था। तो हमने तो ऐसा समय देखा है। तो लोगों का आना जाना ऐसे समय में, चुनाव के समय में रहता है, अमूमन रहता है। मुझे नहीं लगता कि हमारी पार्टी ने कभी इससे कमजोरी पाई है, या लोगों की नज़रों में कभी पार्टी में ऐसा कुछ उसको ढंग से देखा गया। हमारी ताकत हमारी विचारधारा है, हमारी ताकत हमारा नेतृत्व है, और हमारी ताकत लोग हैं। तो इन चीज़ों को मैं नहीं समझती। मैं समझती हूँ कि ये चुनौती जो होती हैं, इन चुनौतियों से उभरना भी हम जानते हैं। लेकिन पिछली बार प्रियंका गांधी ने कहा था कि पिछले चुनाव में 2019 में मेरा भाई अकेला लड़ा है, तो क्या कांग्रेस एकजुट है, एकजुट होकर लड़ेगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, हो सकता है कि मेरे से नवीन जी विचार किसी बात में अलग हो सकता है वीरबान जी का अलग हो, लेकिन जब चुनाव आता है, चुनाव में आप बहुत कम देखेंगे कि चुनाव, हाँ ठीक है, ये रूसना मनाना ये भी एक हिस्सा होता है, लेकिन चुनाव हमेशा पार्टी एकमुश्त होकर लड़ती है और लड़ेगी। मैडम, एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, अगर हरियाणा में फिलहाल अगर एक कांग्रेस पार्टी एक है और कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर भारी है, इसमें कोई शक नहीं रहना चाहिए। बाकी आपने गुटों की बात की है, अब उसको चाहे गुट कहेंगे या सबका अपना अपना आप समझेंगे कि इन्फ्लुएंस होता है, तो ये सब बातें हैं। सब अपने अपने हिसाब से करते हैं काम। पीछे हमने अपनी यात्रा की, आपने देखा उसका कितना बढ़िया नतीजा। लोग पार्टी के साथ जुड़े और लोगों ने पूरा साथ दिया, और मैं समझती हूँ कि जो हमने यात्रा की उसका भी असर पड़ा है हरियाणा में। जिस तरह से लोग 5-5, 6-6 घंटा कड़ाके की ठंड में रात के 11-11 बजे, 12-12 बजे तक हमें खड़े मिले, तो ये पार्टी के प्रति तो उनका लगाव था। तो पार्टी मजबूत हुई है, आगे मजबूती से ये चुनाव लड़ा जाए। नो, अलायंस है 10 का। लेकिन
आपकी जो कांग्रेस पार्टी है, अशोक तंवर अध्यक्ष बने थे, उस टाइम अध्यक्ष नहीं थे, जिला अध्यक्ष तक नहीं थे, और आज तक अभी तक कोई आपके जिला अध्यक्ष का पॉलिटिकल संगठन नहीं बन पाया है। बीजेपी कहती है हमारे पन्ना प्रमुख तक बने हुए हैं, तो किस तरीके से आप ये फाइट करेंगे? तो सबकी अपनी अपनी बात है। कांग्रेस पार्टी कभी कार्डर बेस्ड पार्टी नहीं रही है। कांग्रेस पार्टी एक जन आंदोलन बनकर रही है हमेशा से। तो ये बात जहाँ मैं मानती हूँ, और मैंने खुद भी माना जब मैं अध्यक्ष थी, कि ये मेरे मलाल रहा मन में कि हम संगठन नहीं बना पाए। और मैं समझती हूँ कि हमारे साथी जो ज़मीन पर काम करते हैं, ये उनका हक भी होता है, उनकी पहचान होती है, और पार्टी में मजबूती आती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं नहीं कहूँगी कि कोई फर्क, लेकिन हमारी मजबूती हमारा वर्कर है, और जनता में हमारा संदेश है, हमारे नेतृत्व का संदेश, हमारी विचारधारा। तो हमारे सभी लोग ज़मीन पर काम करते हैं, वो ओहदे के मोहताज नहीं हैं। ज़मीन पर सब लोग कांग्रेस पार्टी का काम करेंगे। संगठन होता वो एक अलग बात थी, बिल्कुल, लेकिन उसके बिना भी हमारे लोगों में कोई कमी नहीं है, कमजोरी नहीं। बीजेपी के चुनाव में बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं, आपकी पार्टी के लिए अध्यक्ष रहते हैं। देखो, चुनाव में जो भी चुनाव में उतरता है वो जीतने के लिए ही उतरता है, मैं ये समझती हूँ। लेकिन चुनाव तो जनता जिताती, चुनाव पार्टी के लोगों का मन। तो अब लोगों का मन क्या है, यहाँ की जनता, मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। और कैंडिडेट के बारे में मैंने आज तक भी कभी अपने ओपोनेंट के बारे में कभी मैंने व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की है, और ना मैं करूँगी। तो कोई भी लड़ेगा, सब साथ हैं, हम भी साथ हैं। ये हमारी स्क्रीनिंग कमेटी, एक प्रक्रिया है हमारी। पहले स्क्रीनिंग कमेटी बैठती है, वो बैठ रही है, कई बार बैठ चुके, अभी फिर है 1-2 दिन में मीटिंग, और उसके बाद हमारी केंद्रीय चुनाव समिति है, वहाँ पर जाएगा मामला। हमें उम्मीद है कि अगले चंद दिनों में मामला होना चाहिए। ठीक, मैडम, आप जैसे बार-बार हाईकमान का नाम ले रहे हैं, हाईकमान अगर कहेगी आप बड़ी नेत्री, गांधी परिवार में आपके अच्छे संबंध हैं, तो आपकी दिल्ली इच्छा क्या है? आपका जैसे आपने कहा विधानसभा लड़ने की, अगर लोकसभा में लोकसभा तो आपकी दिल्ली इच्छा क्या है? देखो, अगर लोकसभा का आदेश होगा तो लोकसभा, मेरा तो दिल पार्टी में है, जो कहेंगे करेंगे। देखो, ये तो जब आप किसी माँ बाप से बच्चे के बारे में पूछते हो कि कौन सा बच्चा ज्यादा प्यारा है, ऐसा तो होता नहीं। बाकी देखो, थोड़े दिन में आपको पता चल जाएगा कि मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दे क्या हैं? मुद्दे आज के दिन बहुत गंभीर मुद्दे हैं। सबसे पहले जो मैंने कहा, जो बेरोजगारी, देश के युवाओं के साथ, हमारी पीढ़ी के साथ धोखा हुआ है। किसान है, उसके साथ धोखा हुआ है। एमएसपी का कहा कि हम आपको कानूनी दर्जा एमएसपी को देंगे, स्वामीनाथन कमेटी लागू करेंगे, कुछ नहीं किया। गरीब आदमी के साथ, जो गरीब से गरीब है, हमारा दलित है, उनके साथ धोखा हुआ है। बच्चों को वजीफे तक नहीं मिलते, सबके साथ धोखा। बैकवर्ड की ये बात करते हैं, क्यों नहीं कास्ट सेंसस की बात करते? आपने बैकवर्ड को क्या दिया है? क्रीमी लेयर आप बीच में ले आए, तो बैकवर्ड के साथ भी आपने इंसाफ नहीं किया है। मिडिल क्लास के साथ वो बताइए। कानून व्यवस्था की आज धज्जियाँ उड़ रही हैं, उसके बारे में बोलिए। स्थानीय मुद्दे हैं, छोटे छोटे मुद्दे। लोग कहते हैं कि हमारे काम नहीं होते, भ्रष्टाचार व्यापक है, बहुत से मुद्दे हैं, नीचे से लेकर
ऊपर तक। अभी आपने सबसे बड़ा घोटाला देखा इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का। मुझे नहीं लगता कि किसी लोकतंत्र में इतना बड़ा स्कैम इलेक्ट्रल बॉन्ड्स जैसा हुआ होगा किसी देश में, किसी लोकतंत्र में। मुद्दे बहुत हैं, महंगाई मैंने कहा, बातें हैं, मुद्दों को जो लोगों को छूती है, उनकी जिंदगी को तबाह कर रही हैं, ये सब मुद्दे हम लेकर लोगों के बीच में जाएं। आखिरी सवाल है, सिरसा के जो कार्यकर्ता है वो आपकी बात सुनने के लिए यहाँ बैठे हैं, यदि आप आज आए तो ऐलान कर दिया जाओगे कि सिरसा ने चुनाव लड़ेंगे। मैं कौन होती हूँ अनाउंस करने वाली? और जैसा मैंने कहा, लोगों का प्यार बहुत मिला है, इसी पे हम जिंदा हैं। ठीक है, ठीक रहेगा सब।